लेते हैं। देखो अगर मेरे पास ये बैकग्राउंड है और मुझे ग्रेडियंट लगाना है तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, बॉडी में लगा रहा हूँ, किसी भी सेक्शन में लगा सकते हो। बैकग्राउंड, दो तरीके के ग्रेडियंट होते हैं, तुमने उसमें किया होगा फिग्मा में, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट रेड कॉमा येलो, तो ये हमारा हो गया ग्रेडियंट, ठीक है। रन करके देखते हैं। क्या होता है ये लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है? लीनियर ग्रेडियंट मतलब अब अगर हमें ना एक कलर से ज्यादा दो कलर तीन कलर मिक्स करने हैं, उसमें हम उसे अच्छा, उसको ग्रेडियंट मिक्स बोलते करके जो हैं। कलर बनेगा वो आएगा। हाँ राइट, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, रेड और ऑरेंज हो रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसका एंगल चेंज कर लेता हूँ। अभी तो क्या हो रहा है, स्क्रीन आ रही है तो इस तरीके से ऐसा आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिग्री कॉमा, इससे क्या हो जाएगा, एंगल ये हो जाएगा। तो क्या होगा, दो कलर आ गए यहाँ पे, आ गए दो कलर, ऑरेंज और रेड, येलो और रेड, है ना। मैं इसका एंगल कुछ भी रख सकता हूँ। अगर मैं इसका एंगल 0 डिग्री कर दूंगा तो ये ऐसा आएगा। पर अगर मैं इसका ये लिख दूं, बैकग्राउंड हाइफन साइज कवर, कवर, तो क्या हो जाएगा, अभी भी इसमें कुछ नहीं हुआ। इसकी हाइट और देते हैं, हाइट 100%, 100 VH वर्टिकल हाइट। हाँ तो ये देखो ऐसा आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में। तो ये ग्रेडियंट क्या हुआ, ब्लैंड सा हो रहा है, यानी आप इसमें कोई सा भी कलर रख सकते हो। लाइक मैंने इसमें क्या करा, ब्लू कलर दे दिया, और यहाँ पे मैंने क्या करा, व्हाइट कलर दे दिया। तो ये कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट आ गया। एंगल आपको जो सा भी एंगल रखना है वो यहाँ पे एंगल डाल दोगे, 45 डिग्री दे देते हैं अपन इसे। ये 45 डिग्री में इस तरीके से आ रहा है, तो हम इस तरीके ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं। कोई कहता है अगर मुझे कि ना मुझे एक बॉक्स बनाना है और ना उसमें ना दो कलर चाहिए, आधे आधे, बिल्कुल 50, अब बिल्कुल आधा आधा चाहिए। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। मैंने एक हेडर बनाया, ये हेडर रहा हमारा, ठीक है। और हेडर में CSS देते हैं, ये रहा हेडर, ये रहा हेडर की CSS देता हूँ मैं यहाँ पे। हेडर बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे क्या करा, लीनियर दे दिया, लीनियर ग्रेडियंट। कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक और रेड, ये कलर चाहिए, ठीक है। एंगल कितना डिग्री चाहिए, 90 डिग्री एंगल चाहिए, कॉमा, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ लिख दी 400 पिक्सल, हाइट लिख दी 400 पिक्सल, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, तो ये ग्रेडियंट आ रहा है हमारे पास। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ना क्या चाहिए, पूरा आधा चाहिए, ब्लेंड वाला नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, 100, ये जो ब्लैक कलर है ना, इसके आगे लिखना 0%, ठीक है। फिर ब्लैक लिखना और यहाँ लिख देना 50%, फिर कॉमा लगा देना, फिर रेड लिखना, फिर स्पेस देना, 50% लिखना, फिर कॉमा लगा देना, फिर रेड लिखना, फिर 100% दे देना, 100%। तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल 50-50% कलर आ रहा है। तो लाइक हम ऐसे कितने भी कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लगा रखा है ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट है ये, दिल्ली टेम्पो, आपने बोला है हम कितने भी लगा सकते हैं। हाँ .com। देखो ये ग्रेडियंट है, ये जो लाइन है ना, ये ग्रेडियंट है। मैंने क्या कर रखा है, 0 to 20%, फिर 40%, 60%, 80%, यानी 12% करके मैंने यहाँ पे ये ग्रेडियंट लगा रखा है। तो ऐसे ये जो लाइन आ रही है ये ग्रेडियंट है, तो अलग अलग डिम नहीं है, ठीक है। दिखा दो, मैंने इसमें कोड यही करा हुआ मेन में, ये करा हुआ कोड यही करा था मैंने, कहाँ गया ये, यहाँ दिया था मैंने कहीं कोड, तो सब मेन्यू, ये रहा लीनियर ग्रेडियंट, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। चलो मैं ये लगा के दिखाता हूँ, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ मैं। देखो अलग अलग 32%, 40%, 80%, 64%, और ये कहाँ तक जा रहा है, 100% तक जा रहा है, ये रहा। तो ये मैंने इसे कॉपी किया और इसको मैं क्या करता हूँ, अपने इस वाले सेक्शन में लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट और Ctrl+V, और तो बहुत सारे ग्रेडियंट लगा दिए वैसे, ठीक है। तो ये देखो आउटपुट क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। हाँ अगर मैं इसकी देखो, अब यहाँ पे हेडर की मैंने विड्थ दे रखी थी कहीं,
आ दी थी मैंने, ये रही हाइट मैंने इसकी कर दी 40 पिक्सल और विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे 100%। तो देखो ये हमारे पास क्या हुआ, ये बिल्कुल इस तरीके से आ गया। तो ये जितनी भी आपको देनी है ऐसे सेट कर सकते हो। आगे समझ में ग्रेडियंट का रोल? ये मतलब मैं ये करना परसेंटेज का नहीं आया सर, पता नहीं क्या 0.8% फिर 8% मतलब हाँ पता है क्या, देखो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 8% तक ये कलर जाएगा, फिर वहीं 8% से कलर 16% पे ये कलर चला जाएगा, अच्छा, मतलब ताकि जहाँ से जहाँ तक करना है वहाँ हाँ तक ताकि वो करना ब्रेक पॉइंट मिल जाए उसे। नहीं तो फिर ब्लेंड हो जाएगा ना, अगर मैं 16 कर दूंगा यहाँ पे 8 हटा के तो ब्लेंड हो जाएगा ना। ये देखो अगर मैं इसको 16 कर दूं, ठीक है 16%, यहाँ से 16% कर दूं और इसको भी मैंने क्या करा 16% कर दिया। ओ चलो 16% है ही। चलो अब देखो ब्लेंड हो रहा होगा कलर, ये देखो ये कलर ब्लेंड हो गया, ब्लेंड हो गया ना ये। तो इस तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, नहीं तो फिर ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर, अगर आपको ब्रेक पॉइंट चाहिए तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ये देखो जैसे आपने ये बनाया ब्रेक करके, ऐसे ही अगर ब्लेंड बनाना हो हाँ मतलब तो धीरे धीरे हाँ करेगा। तो मतलब वहीं से स्टार्ट जैसे नहीं ये करना। 16 फिर 16 के बाद हाँ डायरेक्ट फिर सीधा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक ही फिर दोबारा रिपीट नहीं करना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है रेडियल, ठीक है। 45 डिग्री को हटा दूं अगर मैं यहाँ से, क्योंकि उसमें डिग्री नहीं काम करता, उसमें तो सिर्फ हमारा इस तरीके से सेंटर पॉइंट से इस तरीके से काम करता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट यूज किया। जो सा भी कलर चाहिए यहाँ से चूज किया, जैसे मैंने ब्लैक कलर दे दिया तो यहाँ पे ये ब्लैक और ये इस तरीके ग्रेडियंट आ गया। होता है ना गेम की साइड्स में होता है, तो हम इस तरीके के ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये आ गया, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से बन गया। आगे समझ में? तो लाइक आपको जैसा भी सेट करना है बैकग्राउंड तो आप इस तरीके से दे सकते हो। तो ये तरीका है। इसमें भी मैं वैसे 0% लगा सकता हूँ, 0%, कॉपी किया 30%, 30%, फिर मैंने क्या करा, इसको कॉपी किया, फिर मैंने यहाँ पे 30% दिया और कॉमा दिया और फिर मैंने दिया यहाँ पे 60%, यहाँ पे 60% कर दिया। तो 60% कॉमा दिया और फिर डायरेक्ट 100% कर देता हूँ। ब्लैक ग्रे 100%, ठीक है। तो ये आ गया हमारे साथ ऐसा। तो ये देखो, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग ग्रेडियंट सेट कर सकते हो, ठीक है, जैसा भी आपको बनाना है। तो ग्रेडियंट रूल समझ में आ गया होगा। मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना ग्रेडियंट तो आए पर ना बैकग्राउंड में ना ऐसे ग्रेडियंट ना ये चलता रहे, मतलब एनिमेशन चलती रहे, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए। तो मैंने की लगा नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ग्रेडियंट दे देता हूँ व्हाइट कलर का और कॉमा और स्काई ब्लू कलर का, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्रेडियंट आ रहा है। एंगल के लिए मैंने क्या करा था कि अगर मुझे हाइट दे देता हूँ मैं इसकी हाइट 100 VH, तो इससे क्या होता है वर्टिकल हाइट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आएगा। पर मुझे रेडियल नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, लीनियर ही चाहिए। तो मैंने लीनियर दे दिया यहाँ पे, लीनियर ग्रेडियंट। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब मुझे इसमें एनिमेशन चाहिए, है ना। तो देखो पहले तो हम इसका एंगल दे देते हैं। क्या एंगल दे यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, कॉमा लगाए थे यहाँ पे वाइट और ये। अब ये मुझे यूं ब्लेंड होता हुआ चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लगा दी एनिमेशन। एनिमेशन कितने सेकंड की, 1 सेकंड की। और इनफानाइट का मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है बस। और इसको बंद कर दिया। अब देते जाओ एनिमेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, की फ्रेम्स। और इसका नाम क्या दिया, नाम तो हमने दिया नहीं, तो इसका नाम देता हूँ मैं एनी। नाम दे दिया हमने कुछ भी, और एनी नाम हमने यहाँ पे डिफाइन करके और लिखा 0% पे क्या होगा, लीनियर ग्रेडियंट, है ना। 0% पे बैकग्राउंड को कॉपी किया यहाँ से, ये ऐसा ही होगा।
ठीक है, फिर कॉपी किया और 50% पे क्या होगा, 50% मतलब टाइम का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 90 को 180 डिग्री कर दिया, 180 डिग्री, और फिर मैंने फिर से कॉपी किया और फिर मैंने 100% कर दिया। अब की बार मैंने वापस क्या कर दिया, अब की बार मैंने वापस 90 डिग्री कर दिया। अब देखिए कुछ हुआ ये एनिमेशन इसमें, ये देखो, ये देखो लाइक इस तरीके से एनिमेशन आ रही है हमारी। हाँ, और टाइमिंग अगर स्लो करनी है तो यहाँ पे टाइमिंग बढ़ा देगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा, एनी, ये लिखा हुआ। या फिर एक चीज और लिख सकते हैं आप इसमें, लीनियर, ठीक है, इससे स्मूथ हो जाएगी। 2 सेकेंड, ठीक है। तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड में भी कुछ एनिमेशन ऐसे दे सकते हो, ठीक है। आगे समझ में। तो ये हमारा ग्रेडियंट हो गया, ग्रेडियंट को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, मुझे ना ओवरले इफेक्ट बनाना है। ओवरले इफेक्ट कैसा बनेगा, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में लगा रखा है, ये देखते हैं, इसे ओवरले इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ से गए, ये रहा, ये क्या है, ओवरले, ये क्या है, ग्रेडियंट है, और ये क्या है, ओवरले इफेक्ट है। तो मुझे ऐसा कुछ इफेक्ट चाहिए, बन जाएगा ये, देखो पहले तो, ट्रांसपेरेंट करके उसी के अंदर हाँ इंस्टॉल। राइट, ट्रांसपेरेंट करके उसमें इमेज लगा देंगे। तो ये देखो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और कहाँ पे सेव करनी है, फाइल हमारी कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है हेडर में ना, नहीं हेडर में नहीं है, अरे यार ये हो रही है हमारी यहाँ पे, फोल्डर का नाम है डॉक्यूमेंट में अयान, अयान कौन आ गया, यहाँ पे इसका बैनर नाम दे देते इसका, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैनर इमेज लगाए थे, तो मैंने क्या करा, हेडर, हेडर में नहीं, बैनर के नाम से अलग बना रहा हूँ। तो एक स्टैंडर्ड टैग और भी है, मेन, पता है ना, मैंने लिखा मेन की विथ 100% हो जाए, और मेन की मिनिमम हाइट, हाइट मत यूज क्या करो, मिनिमम हाइट मैंने 400 पिक्सल दे दी, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा होगा, कुछ अभी तो कुछ नहीं हुआ। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसका ब्लैक, ठीक है। तो मैंने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दे दिया, और बढ़ाया तो मैं 400 ना देके मैं 500 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। तो मैंने इसकी बैकग्राउंड कलर को क्या करा, रिमूव कर दिया, और बैकग्राउंड में लिखा मैंने बैकग्राउंड यूआरएल, और इमेज का नाम, इमेज का नाम क्या है हमारा, बैनर, बैनर डॉट जेपीजी, ठीक है। यूआरएल इसको लिंक करेंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, किसके साथ, हाँ इसी पे कर दो, इसी पे, ठीक। हाँ मैंने कल इंटरव्यू भी भेजा था, आज इसका पता चलेगा क्या हुआ इंटरव्यू का। तो कल देखे तो आया एक जगह, और एक जगह और आज आ रखा है, वो भी भेजता हूँ वैसे। हाँ कंपनी ठीक है, ठीक है, बाकी 1-2 जगह और भेजूंगा, तो 2-3 में से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसका वहाँ पे कर लेंगे, ओके। हुआ आ जाओ, हाँ तो ये आ गई है सर मेरे मुझे पास, ये चीज समझ में हाँ नहीं आई, जैसे बैकग्राउंड में भी इमेज लगा देते हाँ हैं और उधर हाँ HTML में भी जाके लगा हाँ, सकते हैं, पता है क्यों, क्या डिफरेंस? बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो, ये बैकग्राउंड ना एक कलर की तरह काम कर रहा है। मतलब अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा ना, तो इसी के ऊपर इसी के ऊपर आ जाएगा। और वो क्या करता है, वो आउटर में काम करता है, मतलब वो अगर लिखूंगा तो नीचे आएगा। हम बैकग्राउंड में स्लाइडर लगा नहीं लगा सकते, उसमें उसमें स्लाइडर भी लगा सकते हैं, अलग अलग इमेज को स्लाइड करा सकते हैं। इसको एज अ बैकग्राउंड। हाँ ये बैकग्राउंड की तरह काम करता है। मैं बैकग्राउंड की देखो पोजीशन भी सेट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ऐसे, तो देखो इसकी पोजीशन सेंटर में आ गई, आ गई, ठीक है। तो ये चलो हमारा ये बन गया, मुझे इसके ऊपर क्या चीज चाहिए, इफेक्ट चाहिए, ठीक है। इसमें हाइट देना जरूरी है, मिनिमम हाइट देना जरूरी है, तब ये दिखेगा, नहीं तो, या कंटेंट होगा तब दिखेगा, नहीं तो ये दिखता नहीं फिर, ठीक है।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओवरले इफेक्ट देता हूँ। तो ओवरले इफेक्ट देने के लिए मैंने क्या करा, इसके अंदर हेलो के अंदर एक डिव ले लिया, डॉट ओवरले, ठीक है। और मैंने कहा कि ना जो ओवरले है, फुल स्टॉप ओवरले, इसकी विड्थ जो हो जाए 100% हो जाए, और हाइट हो जाए इसकी 100 VH, हाइट हो जाए इसकी 100% दे दूं, परसेंट ही दे देते हैं। और बैकग्राउंड लीनियर हाइफन ग्रेडियंट, और मैंने यहाँ पे कोई एक कलर दे दिया, हैशटैग F7, कौन सा कलर दूं, इसका देते हैं, ये वाला कलर कोड ले लेता हूँ। हाँ, और ये कॉमा, और एक और कलर ले लेते हैं, कॉपी, और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो 2 कलर आ गए हमारे पास, और ठीक है। विथ और हाइट मैंने इसे डाल दिया है, और हाइट दे दी मैंने 100%, और शो तो हो ही नहीं रहा मेरा बैकग्राउंड। तो हाइट नहीं, इसमें देने की मुझे जरूरत नहीं है, आना चाहिए था, पर आया क्यों नहीं। और मुझे लग रहा है हाइट की वजह से नहीं आया। मैं अगर इसमें मिनिमम हाइट यूज करके देखूं, या मैं इसकी हाइट दे के देखूं, हाइट 600 पिक्सल, लीनियर ग्रेडियंट में आपने वो नहीं लगाया, क्या कॉलम। इस सेकंड आता रहा, कॉलम कौन सा नहीं लगा, सही तो लगाया, वो नहीं लगाया मैंने, वो एंगल नहीं लगाया, मुझे एंगल की नीड नहीं थी, तो मैंने एंगल नहीं लगाया। चलो, अब मुझे क्या करना है, वो इमेज भी दिखानी है। तो मैंने क्या करा, यहाँ क्लिक किया, इस पे इसकी ऑपेसिटी ना डाउन कर दी, ऐसे, ठीक है। चेक करते हैं, तो देखो ये इमेज आ रही है हमारी इस तरीके से, ठीक है। इसकी भी ऑपेसिटी अगर मुझे डाउन करनी है तो डाउन कर सकता हूँ, या इसकी ऑपेसिटी मैं फुल कर लेता हूँ ऐसे, इसकी ऑपेसिटी नीचे वाली की डाउन कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसकी ऑपेसिटी डाउन कर दी, तो देखो ये इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो ये से बोलेगा ओवरले इफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने मिनिमम हाइट दे रखी थी यहाँ पे, और मिनिमम हाइट में 100% काम नहीं करता। तो या तो मैं इसको हाइट देता, तब मैं इसकी हाइट को 100% कर सकता था, तब मैं इसकी हाइट को 100% कर सकता था। ये देखो काम कर रहा है, ठीक है। आ गया हमारे पास ये। अब मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, तो अब मुझे लिखना इजी है, मैं ओवरले के अंदर लिख दूंगा। रिफ्रेश किया, ये आ गया, देखो आ गए इस तरीके से। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ओवरले के अंदर लिखेंगे पैडिंग 10% और 5%। चेक करते हैं, ये देखो ये आ रहा है हमारा इस तरीके से। और कलर दे देते हैं इसके अंदर वाइट, तो ओवरले के अंदर कलर वाइट, और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, तो आ गया, देखो क्लियर है, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से बन गया ये। अब मुझे कंटेंट चाहिए, तो पैराग्राफ ले लेते हैं। तो ये पैराग्राफ आ गया, इसका भी कलर मैं वाइट कर देता हूँ। तो ओवरले के अंदर पी जो है उसका कलर वाइट, तो इसका भी कलर वाइट हो गया। इसकी मैंने मैक्सिमम विड्थ दे दी, मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल। इससे क्या होगा, पैराग्राफ की विड्थ इससे ज़्यादा जाएगी नहीं, क्या ठीक दे है। दिया? मैक्सिमम विड्थ, इसका मतलब इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एक बटन लगा देते हैं अब नीचे। तो ये पैराग्राफ के बाद हमने एक बटन लगा लिया, बटन, और बटन को बंद कर दिया। और इसमें लिख देता हूँ मैं अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ। तो यहाँ बटन आ गया मेरा अप्लाई नाउ का, और इसका कलर दे देते हैं बटन का, तो डॉट बटन। अब मुझे सिर्फ उसी बटन पे चाहिए, तो मैंने लिखा ओवरले के अंदर जो बटन है, लास्ट पर नहीं लगाई ना मैंने कोई, पैडिंग 20 पिक्सल और 10 पिक्सल। तो क्या हुआ इससे, ये आ गया बटन, उल्टा कर दूं, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल,
आ गया। और टॉप मार्जिन लेता हूँ, मार्जिन हाइफन टॉप 20 पिक्सल, ये आ गया। और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और फॉन्ट कलर वाइट। तो हमारा बटन बन गया इस तरीके से, आ गया। और कॉर्नर राउंडेड करना होता है तो क्या लिखते हैं, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल है ना, वो बिल्कुल कॉर्नर वाला राउंड हो जाता है ये, ठीक है। इस तरीके से आ गया, तो ये बन गया। और मोबाइल में कैसा दिख रहा है, मोबाइल में ये ऐसा दिख रहा है, तो मोबाइल में इसकी हाइट कम कर दोगे, ठीक है। सिस्टम में क्या करेंगे, इसकी हाइट ऐसे रखेंगे। समझ में आया। अब मैं इसकी हाइट हटा दूं तो भी दिखेगा। देखो मैंने इसकी ओवरले की भी हाइट हटा दी, इसकी हाइट हटा दी, चलो मैंने जो मेन था, तो जितना कंटेंट होगा उतना दिखेगा बस, ठीक है। तो उतना कंटेंट होगा उतना दिखेगा, ठीक है। आ, आ गया समझ में। इस तरीके से हमारा डिजाइन देखो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, तो क्या लिखेंगे, टेस्ट अलाइन जस्टिफाई। तो ये आ गया हमारे पास, आ गया, क्लियर है। तो हमारे पास इस तरीके से बन गया ये। तो ये हमारा डिजाइन ऐसे सेट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये, चलता हुआ लगा सकते हैं एनिमेशन। हाँ हाँ, इसमें भी आप ना वो लगा सकते हो, जैसे कि आप इसमें लिख दो तो अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। ओवरले है ना हमारा, ये हमने बैकग्राउंड कहाँ दिया था, यहाँ पे दिया था, हमने लिखा ए भगवान, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कहीं लिखा रहा है, तो देखो। तो अब मैं इसमें कंटेंट डालूं कुछ, मैं एक काम कर रहा हूँ, बॉडी की हाइट बढ़ा रहा हूँ। इससे क्या हुआ, बैकग्राउंड अटैचमेंट? इससे बताता हूँ, रुक जाओ। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स से क्या हो जाएगा, 1500 पिक्सल। चलो ये देखो, इमेज फिक्स हो इमेज फिक्स हो गई, तो ये पैरालेक्स इफेक्ट लग गया यहाँ पे, आगे समझ में। तो देखो थोड़ा सा अच्छा डिजाइन दिख रहा है ना, इस तरीके से एनिमेशन भी दिख रही है इसमें, तो इस तरीके से लगा सकते हैं ये, ठीक है। तो हमारा ये ऐसे बन गया ये। आप मोबाइल में सेट कर सकते हो, मैं मोबाइल में चाह रहा हूँ ये बीच में आ जाए, इमेज दिख नहीं रही, कट रही है, तो मीडिया क्वेरी तो पता ही है, तो मैं पहले इमेज को बीच में ला रहा हूँ, ठीक है। तो इमेज को बीच में लाने के लिए मैंने क्या करा, की फ्रेम सॉरी मीडिया और मैक्सिमम हाइफन विथ 768 पिक्सल। और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, हमने लिखा कि जो मेन है उसकी बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन सेंटर सेंटर कर दी, तो देखो। और सेंटर राइट कर देता हूँ, सेंटर राइट, ठीक है। अभी क्या हुआ, पोजीशन इधर आ गई। अगर सेंटर सेंटर कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, सेंटर सेंटर तो बिल्कुल बीच में यहाँ आ रही है। सेंटर टॉप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, टॉप साइड चली जाएगी। और सेंटर बॉटम कर देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें कर सकते हो। मोबाइल में हमने अलग कर दिया, सिस्टम में अलग कर दिया, तो ये भी काफी काम आता है। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ओवरले इफेक्ट यूज किया हमने, और ग्रेडियंट यूज करना सीखा, ग्रेडियंट कैसे देते हैं, ठीक है। और इसमें पैराडाइज इफेक्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये जहाँ पे अपने बनाना हो आपको अपने हिसाब से इफेक्ट लगा लेना, ठीक है। तो पहले तो जो वेबसाइट कर रहे हो वही कर लो, फिर ये कहीं पे बीच में ऐड कर लेना इस इफेक्ट, ठीक है। तो अब किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही मीडिया क्वेरी में?